नमस्कार, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया में। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। दोस्तों, भारत में पिछले 2-3 दिनों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना हमने या आपने पहले कभी नहीं की होगी। वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतिहास रचने का बड़ा शौक है, पोस्टर्स लगवाने का बड़ा शौक है। उन्हें चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, पिछले 8 सालों में सरकार की सिर्फ नाकामयाबियां ही दिखी है, फिर चाहे वो घटती इकोनॉमी हो या फिर बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट, घटती एग्रीकल्चर हो या फिर तो बढ़ता इन्फ्लेशन। तो सरकार की ये जो इतिहास रचने की जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के भाजपा के 2 प्रवक्ताओं ने दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन 2 शख्स के कारण दुनिया भर की जो गल्फ कंट्रीज है, जो घाटियां हैं, वो भारत के ऊपर आज उंगलियां उठा रही हैं। आपको बता दूं कि भाजपा ने अपने इन दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है। इन दोनों शख्स का नाम आपने खबरों के दौरान कई बार सुना होगा। ये है नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल। ये दोनों शख्स भारत के कुछ चुनिंदा लोगों में से आते हैं जो 24 घंटों में अपना पूरे दुनिया में एक अलग ही तरीके से नाम रोशन कर लिया है। नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नूपुर शर्मा को आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स में डिबेट के दौरान देखा होगा। वो अक्सर इन चुनिंदा न्यूज़ चैनल्स में डिबेट के लिए जाती हैं, जहां पर वो नफरती बयान देती हैं, भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान देते सुना होगा आपने। दूसरे हैं नवीन जिंदल जी। नवीन जिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में मीडिया प्रवक्ता हैं, यानी कि उनके हेड हैं। इन दोनों शख्स को पार्टी ने फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसकी वजह है कि नूपुर शर्मा इंडिया के एक नेशनल टेलीविजन पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद भले ही न्यूज़ चैनल ने इस क्लिप को हटा दिया, लेकिन ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये क्लिप वायरल हो गया। जिसके बाद इसके खिलाफ कई प्रोटेस्ट भी निकाले गए, नूपुर शर्मा के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज कराए गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही कानपुर में वो हिंसा भड़की थी, जिसमें भले ही 2 समुदाय के लोगों ने पथराव किया था, लेकिन जब आप गिरफ्तारी के लिस्ट देखेंगे, गिरफ्तारी में जिन जिन लोगों का नाम है, उसमें सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों के नाम आपको नजर आएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी नूपुर शर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्हें कहते सुना जा सकता है कि अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उन्हें बचाने के लिए किन किन बड़े बड़े लोगों का हाथ उनके पीछे है। पर जब नूपुर शर्मा का ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया, खास करके जितनी भी इस्लामिक देश है, जब उन्हें पैगंबर मोहम्मद पर किए गए इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में पता चला, तो जो कतर है, जो कि एक गल्फ कंट्री है, उन्होंने इंडियन एम्बेसडर को बुलाया और भारत की सरकार से एक अनकंडीशनल अपॉलजी, यानी कि बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगने को कहा। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करने को कहा। इसके बाद लगातार कई इस्लामिक देश जैसे कि ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ 14 अन्य मुल्कों ने भी पैगंबर मोहम्मद के बारे में किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए भारत सरकार से नूपुर शर्मा के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेने को कहा। इसके बाद OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें भारत के मुसलमानों को कैसे एक योजना के तहत सताया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा की गई थी। नूपुर शर्मा के इस बयान के बाद उन पर कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई, कई जगह से प्रोटेस्ट भी निकाले गए थे, पर सरकार को इस टिप्पणी में कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा था, उन पर एक्शन लेने जैसा कुछ भी गलत नहीं लगा था। पर जब बात देश की इकोनॉमी की आ गई, जब बात देश की मनी इंटरेस्ट की आ गई, जब इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि धुंधली पड़ने लगी, तब जाकर सरकार को रियलाइज हुआ कि नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर दी गई टिप्पणी आपत्तिजनक थी। तब जाकर उन्होंने नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए सस्पेंड किया और नवीन जिंदल को हमेशा के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और गल्फ कंट्रीज को एक लेटर जारी कर कहा गया कि ये दोनों व्यक्ति, यानी कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, ये दोनों भी फ्रिंज एलिमेंट हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता जिन्हें उन्होंने बोलने के लिए रखा है, जिन्हें उन्होंने इसी तरह की डिबेट्स को अटेंड करने के लिए रखा है, वो एकदम से उन्हें फ्रिंज एलिमेंट बना दिया।
और खुद को इन दोनों से दूर कर लिया। अब आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, ये दोनों एक तरीके से भाजपा के प्यादे हैं, क्योंकि इस तरह के अभद्र और आपत्तिजनक बयान ये लोग हर दूसरे दिन देते रहते हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पर इस बार क्योंकि ये मैटर देश के बाहर चला गया और गल्फ कंट्रीज ने इसके ऊपर आपत्ति जताना शुरू कर दिया, तो इन दोनों प्रवक्ताओं को बलि का बकरा बना दिया गया। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान कई दिन पहले ही दी गई थी, उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नुपुर शर्मा के खिलाफ कई FIR दर्ज किया गया। अगर एक्शन लेना ही था तो पहले ही ले लेते। अब ऐसा तो नहीं था कि बयान देने के कुछ दिन बाद जाकर ये दोनों फ्रिंज एलिमेंट बन गए। अगर ऐसा है तो भाजपा में ऐसे कई फ्रिंज एलिमेंट हैं जिन्हें पार्टी से बाहर निकालने की जरूरत है। गल्फ कंट्रीज के भड़कने के बाद भारत सरकार द्वारा एक लेटर जारी की गई जिसमें लिखा गया कि हमारी सभ्यता की विरासत और विविधता में एकता की मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। उन्होंने आगे लिखा कि अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत सरकार गल्फ कंट्री में आई भूचाल को शांत करने के लिए ये बयान जारी किया है कि जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो अपने दोनों प्रवक्ताओं को वापस से पार्टी में ले लेंगे, या फिर भारत सरकार सच में अपने बयान पर अड़ी रहेगी और इन दोनों पर कड़ी कार्रवाई कराएगी, क्योंकि अब तक इन दोनों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। दोस्तों, आज के इस खबर में बस इतना ही। हमें सपोर्ट करने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।